सूट नीलाम हुआ गंगा तेरे लिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस सूट पर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, वो सूट आखिरकार नीलामी के तीसरे दिन नीलाम हो गया। सूट की लागत 10 लाख रुपए तक आंकी जा रही थी राजनीतिक तौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह सूट नीलाम हुआ 4 करोड़ 31 लाख रुपए में। सूट की नीलामी से आया पैसा गंगा मैया की सफाई में अब लगेगा। नीलाम हुआ मोदी का सूट। चार करोड़ 31 लाख की लगी आखिरी बोली। लालजी भाई पटेल को मिला मोदी का सूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विवादास्पद 10 लखिया सूट आखिरकार सूरत में नीलाम हो गया। 3 दिन तक चली नीलामी 4 करोड़ 31 लाख रुपए पर छूटी। हीरा व्यापारी लालजी भाई पटेल ने आखिरी बोली लगाई। हालांकि इसके बाद भी सूट की बोली 5 करोड़ रुपए लगाई गई, लेकिन तब तक नीलामी का वक्त निकल गया था। मोदी का ये सूट लालजी भाई पटेल को ही मिला। बिडिंग प्रोसेस जो है वो खत्म हुई है और धर्मानंद डायमंड जो है उसके लालजी भाई पटेल जो है उन्होंने ये बिडिंग जो है इस पूरी बिडिंग में सबसे ज्यादा बोली लगाई है और जीते हैं। आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मी यहाँ पे है, यहाँ पे लोकल एमपी है और संघवी लोकल एमपी जो यहाँ पे सीआर पाटिल वो है, लोकल एमएलए यहाँ पे हर्ष संघवी है, वो भी उनके साथ है। और हर कोई ये जानना चाहता है कि इतनी बड़ी कीमत जो है वो लालजी भाई पटेल ने क्यों चुकता की है, क्या मायने रखता है ये जो सूट है नरेंद्र मोदी का उनके लिए। नीले रंग के इस भव्य सूट पर सुनहरे रंग से नरेंद्र मोदी का नाम लिखा था। सूरत में इस सूट के अलावा भी मोदी के 455 उपहारों की भी नीलामी थी, लेकिन सबकी निगाहें मोदी के सूट पर ही थी। सबके मन में बस एक सवाल था, आखिर कौन लगाएगा इस सूट की आखिरी बोली। ये जो ऑक्शन होने का 3 दिन का टाइम था, कल रात को मैंने सोचा कि इसमें जो रकम जाने वाली है वो गंगा शुद्धिकरण में जाने वाली है, तो इसमें अच्छे काम में हम कायम हर हमेशा योगदान देते हैं, तो इसमें भी मेरे को योगदान देना चाहिए। वो हिसाब से सुबह से मैंने नक्की कर लिया था कि कोई भी प्राइज में हमको ये शूट लेने का है। इसलिए सुबह में 1 करोड़ 61 लाख से शुरू किया था और 4 करोड़ 31 लाख में हमने शूट ले लिया। इसका वजह एक ही थी कि वो इसके पीछे रकम अच्छे काम में जाने वाली थी। गुरुवार की शाम मोदी के सूट की आखिरी बोली लगी थी 1 करोड़ 48 लाख रुपए की। शुक्रवार सुबह फिर से नीलामी शुरू हुई। दोपहर में मुकेश पटेल नाम के हीरे के कारोबारी ने सूट के लिए 2 करोड़ 31 लाख की बोली लगाई। और हम लोग ने सोचा कि नरेंद्र भाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अभी संजय भाई मेरे साथ में सलाह मशवरा किया, बोले कि मुकेश क्या करे। फिर अभी फाइनली हमने 2 करोड़ 31 लाख रुपया लिखाया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मोदी के सूट की बोली बढ़ती गई। कमलकांत शर्मा नाम के कारोबारी ने सूट की बोली लगाई 2 करोड़ 70 लाख रुपए। इसके बाद मोदी के सूट की बोली 2 करोड़ 81 लाख रुपए पहुंच गई। लालजी भाई ने इसके बाद 2 करोड़ 95 लाख रुपए की बोली लगाई। इसके बाद सूट की बोली पहुंच गई 3 करोड़ 61 लाख रुपए। इसके बाद 4 करोड़ 31 लाख रुपए की आखिरी बोली लगाई लालजी भाई पटेल। हालांकि अवध ग्रुप के लवजी भाई ने सूट की बोली 5 करोड़ की लगाई, लेकिन तब तक नीलामी का वक्त बीत चुका था। लिहाजा लालजी भाई पटेल के नाम सूट की नीलामी 4 करोड़ 31 लाख रुपए में छूटी। Few bidders, those who wanted desperately few items, few articles, they wanted to bid orally at the fag end of the time, just near 5, and we could not accept that process, and therefore whatever was in writing with us, taken on record, we have taken that as a valid bid, which was part of the entire process. हर पल हर सेकंड बोली बढ़ती जा रही थी। आपके दूसरे साथी भी जो थे वो आपसे बड़ी बोली कर रहे थे। फिर आखिर में 4:31 हुआ और अचानक से किसी ने 5 कह दिया। क्या हुआ था तब, आपके दिल में क्या आया था तब? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। मैं जो बोली लगा रहा था, मेरे को किसी को पूछने का नहीं था।
मैं तुरंत डिसीजन ले लिया था कारण कि मेरे को मालूम था कि 5 बजे बोली खत्म होने वाली है, तो 5 बजे मैंने 4:31 बोल दिया था। बाद में टाइम पूरा हुआ तो हमको मिल गया, दूसरा कोई वजह नहीं है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सूट पहना था। इसके बाद ही ये सूट विवादों में आ गया था। मोदी ने इस सूट समेत उपहारों में मिले 455 चीजों को नीलामी के लिए सूरत भेजा था। विवादों की जड़ बना मोदी का ये सूट अब नीलाम हो गया। नीलामी का ये पैसा अब केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगा। संजय सिंह के साथ मयूरेश गणपते, सूरत आज तक। दरअसल ये पहली बार नीलामी का मौका नहीं है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वह उन चीजों की नीलामी करवाते थे जो उन्हें उपहार में मिलती थी, लेकिन ये सूट तो मोदी के लिए जी का जंजाल बन गया, वह भी ऐन उस मौके पर जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। वजह भी यही, नीलामी में 455 चीजों के होने के बावजूद सबकी निगाहों में सिर्फ और सिर्फ सूट ही था। ये दीवानगी उस नाम की खातिर है जिस नाम का सूट इस पुतले पर टंगा है। मोदी ने ये नामधारी सूट पहना तो विवादों में, लेकिन मोदी के चाहने वालों ने इसी नामधारी सूट पर अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। तीसरे दिन शाम के 5 बजने को हुए तो नीलामी हॉल के अंदर गहमा गहमी तेज हो गई। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, यही बिडिंग प्रोसेस जो है वो खत्म हुई है और धर्मानंद डायमंड जो है उसके लालजी भाई पटेल जो है उन्होंने ये बिडिंग जो है इस पूरी बिडिंग में सबसे ज्यादा बोली लगाई है और जीते हैं। नीलामी में 4 करोड़ 31 लाख रुपए की बोली लगाकर लालजी भाई मोदी सूट ले गए, लेकिन पहले ही दिन से देश भर के कारोबारियों और धनपतियों की नजर इस सूट पर लगी थी। 18 फरवरी की सुबह जब ये सूट नीलामी के लिए सूरत के साइंस सेंटर में रखा गया तो बिना बेस प्राइस के पहली बोली लगी 11 लाख, उसके बाद बढ़कर 51 लाख, फिर 1 करोड़ 11 लाख, इसके बाद 1 करोड़ 25 लाख, फिर 1 करोड़ 39 लाख, 1 करोड़ 41 लाख और पहले ही दिन सूट की बोली 1 करोड़ 48 लाख रुपए पर बंद हुई। दूसरे दिन नीलामी के दरवाजे खुले तो चाहने वालों की भीड़ लग गई। किसी ने मोदी सूट के साथ सेल्फी खिंचाई, किसी ने दूर से देखा, तो तमाम इस सूट को हासिल करने की चाहत लिए पहुंचे। हर किसी के मन में सूट खरीदने की चाहत थी और जब सवाल पूछा गया क्यों, तो वजह बताई गई मोदी की छवि। ये जो नरेंद्र भाई मोदी जो पूरे देश में हर आदमी के दिल में बसे हुए हैं, बराबर है, और उनका पहना हुआ सूट, और मैं हीरे का व्यापारी हूँ, हीरे की कीमत मैं जानता हूँ, ये सूट जो है वो हीरे से भी बेहतर है। मैं नमो सूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। आई लाइक ओनली नरेंद्र मोदी। उसने डाला हुआ सूट मेरे लिए वो मोदी है। हम अमेरिका से आए हैं, हम अभी वहाँ रहते हैं, तो ये ओबामा के साथ उसका जो मीटिंग था उस टाइम उन्होंने पहना था, तो उसके चलते हमको तो दोनों तरफ से इंटरेस्ट रहता है कि भाई ये चीज हम अगर हमको मिलती है तो अच्छा रहेगा। हालांकि दूसरे दिन की बोली सुस्त नजर आई, लेकिन तीसरे दिन बोली के आंकड़े जबरदस्त उछले। सूरत के तमाम हीरा कारोबारियों ने मोदी सूट पर दिल खोल कर पैसे लगाए। कारोबारियों ने अपनी हैसियत के मुताबिक पैसा लगाया, लेकिन मोदी भक्तों की एक टोली की नजर भी इस सूट पर थी। इस सूट को खरीदने की खातिर मोदी के चाहने वालों में से एक ग्रुप ने पहले दिन से लगातार बोली लगाई। एक्चुअली जिस आदमी ने पहना उसके कारण इस सूट की वैल्यू हो गई है। आप बहुत बार अपने देखते अभी गांधी जी का चश्मा है, जिसने खरीदा उसके चश्मे की जरूरत ही नहीं है, फिर भी उसने 2 करोड़ रुपए पे किए गांधी जी के चश्मे को। तो कहीं न कहीं ये कारण है कि ये चीज उन्होंने वो चीज उनको एक मोटिवेट करती है। लेकिन तमाम उम्मीदों से सूरत के नीलामी हॉल में दाखिल इन फैंस को निराशा हाथ लगी। मोदी सूट की नीलामी में तमाम कारोबारियों को मैदान छोड़ना पड़ा। सूरत के धर्मानंद डायमंड्स कंपनी के मालिक लालजी भाई ने 4 करोड़ 31 लाख रुपए में यह सूट अपने नाम कर लिया। मोदी सूट से मिला पैसा अब गंगा की सफाई में लगेगा और नमो नाम नीलामी के साथ रिकॉर्ड भी कायम कर गया। सिर्फ यही सूट है जिसे बनाने में केवल फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उस सूट की कीमत को भी पछाड़ दिया जिसमें सोने के बटन लगे थे। मोदी सूट दुनिया का दूसरा सबसे महंगा सूट बन गया है। मयूरेश गणपते, सूरत आज तक।
प्रधानमंत्री मोदी ने सूट पहना तो विरोध हुआ, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने उस सूट को नीलामी के लिए भेजा तो भी विपक्षी पार्टियों ने नए सुर में मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने सूट की नीलामी के कदम को प्रधानमंत्री की डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज बताते हुए महंगा तोहफा लेने पर मोर्चा खेल दिया, तो दूसरी तरफ पार्टियों के नेता भी इससे पीछे नहीं रहे। कपड़े हमारी सामाजिक हैसियत को बयान करने का पैमाना भी है, और समाज की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अभिजात वर्ग का सूट पहना तो हल्ला हो गया। हालांकि महंगा सूट पहनने लायक भारत के प्रधानमंत्री का वेतन काफी है, लेकिन विरोधियों को यह रास नहीं आया और इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश की। करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विवाद को अपनी राजनीतिक सूझबूझ से दबाने की कोशिश की है, तब भी विरोधी तल्ख रुख अपनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तर्क दे रही है वो मुझे लगता है अपना एम्बैरेसमेंट बचाने के लिए, अपनी जो बेइज्जती है उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए इस प्रकार का तर्क दे रही है। सबसे पहली बात, गृह मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से 5,000 से ज्यादा कीमत का कोई गिफ्ट आप ले ही नहीं सकते, और अगर किसी ने गिफ्ट दिया है तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती है, और जब भारत सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती है तो उसका नीलाम भी भारत सरकार करेगी। जब ये सूट नरेंद्र मोदी के बदन पर था तो सियासत की गलियों में चर्चा का शीर्षक गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री था। नीलामी से हासिल पैसे को गंगा सफाई में लगाने की बात कही जा रही, लेकिन विवाद बरकरार है। विरोधी अपनी बातों की तलवार उठाए नरेंद्र मोदी पर वार करने में जुटे। कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक।